स्टूडेंट्स, आज हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि कितना मास डिपॉजिट होता है सिल्वर का कैथोड पे जब हम 2 एम्पीयर करंट पास कराते हैं किसी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में और 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम उन चीजों को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें करंट दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे टाइम दिया है 15 मिनट्स। हमेशा याद रखना कि इन सब क्वेश्चन में जब भी हमें टाइम गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 इंटू 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। और सेकेंड्स में हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 0 0 15 6 90। ठीक है, ये सेकेंड्स आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वेट डिपॉजिट होता है। हमें मालूम है कि फैराडेज फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, W इज इक्वल टू ZIT। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, W हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, Z यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्विवेलेंस। और Z क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, E/F। ठीक है, इंटू I इंटू T। ठीक है, E इज इक्विवेलेंट मास। और किसका इक्विवेलेंट मास होगा, सिल्वर का। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक मास होगा, यानी कि 108। F इज फैराडेज नंबर यानी कि 96500। I यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 एम्पियर। और टाइम हमें कितना दिया है, 900 सेकेंड्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है। तो यहां से जब हम W कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आंसर में हमारे पास ये आ जाएगा, ये आएगा 2.0145 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे W कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है 0.3605 ग्राम ऑफ अ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 1.2 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 15 मिनट्स थ्रू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। The atomic weight of metal is 96. What is the valency of the metal? ठीक है, ये क्वेश्चन भी it is also again based on the Faraday's first law of electrolysis। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मास गिवन है, करंट हमें दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, और उस मेटल का एटॉमिक मास गिवन है, तो हमें मेटल की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करेंगे। और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास होता है W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, अब Z की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे E/F इंटू I इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले E हम फाइंड आउट करेंगे। E इज इक्विवेलेंट मास। तो E इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे W इंटू F अपॉन I इंटू T। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो W हमें यहाँ पे दिया है 0.3605। फैराडेज नंबर F ये कितना होता है, 96500 अपॉन I यहाँ पे हमें दिया है 1.2 एम्पियर। और टाइम हमें यहाँ पे दिया है 15 मिनट्स। ठीक है, इस 15 मिनट्स को भी हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, E कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम यहाँ से E कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ से जो हमारे पास होता है E इज इक्वल टू यानी कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ये होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। वैलेंसी हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है और ये हमें दिया है 96। और इक्विवेलेंट मास ये हमने कैलकुलेट किया है 32। तो यहाँ से वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो इस टाइप से जो हमें मेटल यहाँ पे दिया है उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये भी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ परमैंगनीट आयन टू मैग्नीज आयन। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे कितने फैराडेज रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम पहले को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें दे दिया परमैंगनीट आयन। ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे। जब हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +7। और ये +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए।
ठीक है। और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ से हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे ये कंज्यूम कर रहे हैं, 5, तो ये हो जाएगा 5f। तो नंबर ऑफ फैराडेज कितना आ जाएगा, 5f। सेम ऐसी अगर मैं सेकंड में बात करूं, ठीक है, सेकंड में यहाँ पे बोले MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। ठीक है, सेम ऐसे हमें यहाँ पे भी करना है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, +4, और यहाँ पे कितना है ये, +2। तो +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीज ने क्या किया, 2 आयंस गेन किया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। सेम वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू NF। N की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। ठीक है, F यहाँ पे तुम लोग F को एज इट इज भी रहने दे सकते हो, और अगर चाहो यहाँ पे फैराडे नंबर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 96500। तो इस टाइप से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ फैराडेज कितने रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है इसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज। यहाँ पे कोई हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कूलम्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करेंगे, और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पे बताया गया था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, W यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द मेटल डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड या फिर लिबरेटेड। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना भी हम वहां पे चार्ज, जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है, या इसी को मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू ZQ। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को Z की जगह मैं पुट कर सकता हूँ A/F इंटू Q। तो W इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। Q हमें कैलकुलेट करना है, तो Q इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा W इंटू F अपॉन E। ठीक है, E यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट मास है, F इज फैराडेज नंबर, W क्या है, जितना भी मास वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। तो मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, 5.4 ग्राम। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 5.4 इंटू F हो जाएगा 96500। E यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ये क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन x। x यहाँ पे क्या है, वैलेंसी। ठीक है, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27, और x यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि 3 हो जाएगा x की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे E की, तो E हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 0.6, और यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 57900 कूलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कूलम्स है वो कितना आ जाएगा, 57900 कूलम्स। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ कूलम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू 3 सेल्स। कोई 3 सेल्स हमें दिए ABC कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 3 सेल दिए हैं, और उन 3 सेल्स में किस चीज का सॉल्यूशन है, एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एक में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, और एक में कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। फिर यहाँ पे क्या है, इफ 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास कैलकुलेट करना है कॉपर और जिंक का। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बताया गया था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। W क्या है, यहाँ पे मास जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ W1 अपॉन E1। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 सेल्स दिए हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, W2 अपॉन E2, और थर्ड वन क्या हो जाएगा, W3 अपॉन E3। ठीक है, इसी को तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो, 1 मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया सिल्वर के लिए। ठीक है, तो 1 की जगह क्या ले लोगे, सिल्वर। 2 यहाँ पे एज्यूम मैंने कर लिया कॉपर के लिए, तो यहाँ पे तुम लोग Cu लिख दो। ठीक है, और 3 मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया जिंक के लिए। ठीक है, तो ये W जिंक, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जिंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सिल्वर का मास गिवन है, और ये कितना दिया है, 1.45, और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास होता है 108, यानी कि जितना इसका एटॉमिक मास होगा उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, हमें मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, WCU ये हमें कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का जो एटॉमिक मास है ये होता है 63.5,
और जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.5। यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे कॉपर का, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। जिंक का भी जब हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 65.5/2। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जिंक किसके फॉर्म में है, जिंक आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे कॉपर का इक्विवेलेंट मास पुट कर देंगे, यानी कि 63.5/2। ठीक है, W ये किसका मास है, जिंक का, और इक्विवेलेंट मास कितना है, 65.5/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मास ऑफ कॉपर, पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लें। तो यहाँ से जब हम मास ऑफ कॉपर ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0.426 ग्राम, ये मास ऑफ कॉपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, या इसको और इसको, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ जिंक। ठीक है, किन्हीं भी दो को तुम लोग कंपेयर कर लो, और यहाँ से कंपेयर करने के बाद ये मास आ जाएगा 0.44 ग्राम। तो इस टाइप से हम यहाँ से मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।